हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम इन माय न्यू वीडियो। होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है संगीत पारिजात। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमारे भारतीय संगीत में जो 12th के सिलेबस में आपके दो ग्रंथ हैं, एक संगीत रत्नाकर और एक संगीत पारिजात। संगीत रत्नाकर हम पहले कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं किया है वो मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखें। उस संगीत रत्नाकर के बारे में मैंने सब कुछ डिटेल में आपको बताया कि किस तरह से इसको लिखना है और उसमें से क्या क्या आएगा। इसी तरह से आपका संगीत पारिजात का ये चैप्टर है, वो आज हम सीखेंगे। संगीत पारिजात सीखने से पहले मैं आपको इस ग्रंथ के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहूंगी और ये बताना चाहूंगी कि ग्रंथ आखिर होता क्या है। बच्चों को यही नहीं पता होता कि ग्रंथ इंस्ट्रूमेंट है कि क्या है। ग्रंथ एक बुक का नाम है। आपके सिलेबस में दो ग्रंथ है, संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात। ये आपके प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है। संगीत पारिजात की अगर मैं बात करूं तो संगीत पारिजात को किसने लिखा है, इसके चैप्टर्स कितने हैं और इन चैप्टर्स में क्या क्या है, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। संगीत पारिजात की अगर मैं बात करूं तो संगीत पारिजात एक म्यूजिक का आधार ग्रंथ है, एक बेस है। अगर जिनको इस फील्ड में जाना है, पीएचडी करनी है, म्यूजिक में कुछ करना चाहते हैं ना, तो वो संगीत पारिजात को पढ़ते हैं और उनको पूरी जानकारी मिल जाती है। जिस तरह से संगीत रत्नाकर को पंडित शारंग देव जी ने लिखा था ना, इसी तरह से संगीत पारिजात को पंडित अहोबल ने लिखा। उसमें 7 अध्याय थे और इसमें 8 अध्याय हैं। इन अध्यायों का क्या वर्णन है और इन अध्यायों में क्या क्या आता है और पंडित अहोबल जी के बारे में आइए हम डिटेल में जानते हैं। यह है आपका ग्रंथ संगीत पारिजात। आपको नाम पता होना चाहिए। आपका ये जो ग्रंथ है इसका नाम है संगीत पारिजात। आइए इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको पेपर में लिखनी है। इस ग्रंथ की रचना 1650 यानी 17वीं ईस्वी में पंडित अहोबल ने की थी। याद कर लें, 1650 या 17वीं शताब्दी भी आ जाती है तो वो भी ठीक होती है। और किसने लिखा ये ग्रंथ? पंडित अहोबल जी ने। पंडित अहोबल जी दक्षिण भारत के रहने वाले थे और संस्कृत के पंडित थे। कहाँ के रहने वाले थे? दक्षिण। ये सारे आपके ना एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि दक्षिण भारत के रहने वाले थे और संस्कृत बहुत अच्छे से जानते थे। संस्कृत के ये पंडित थे। यह संगीत का एक प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस ग्रंथ है। इसका फारसी में अनुवाद पंडित दीनानाथ द्वारा किया गया। फारसी भाषा में ही इस ग्रंथ को किसने ट्रांसलेट किया? दीनानाथ जी ने। इसका फारसी में अनुवाद पंडित दीनानाथ जी द्वारा किया गया। ये आपको लर्न करना है। इस ग्रंथ में 500 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 500। कितने श्लोक हैं इसमें? इस पूरे ग्रंथ में 500 श्लोक जो है लिखे गए हैं और पंडित अहोबल जी ने लिखा है इनको। इस ग्रंथ में कुल 8 कितने 8 अध्याय होते हैं। 7 अध्याय किसमें होते हैं? संगीत रत्नाकर में, और संगीत पारिजात में 8 अध्याय होते हैं। फिर से देख लीजिए, इस ग्रंथ की रचना 1650 ईस्वी में पंडित अहोबल जी ने की। पंडित अहोबल दक्षिण भारत के रहने वाले थे और संस्कृत के पंडित थे। यह संगीत का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, बहुत ही फेमस है। जो म्यूजिक के बहुत बड़े बड़े लोग हैं वो इस ग्रंथ को पढ़ते हैं और संगीत पारिजात को बहुत ही फेमस माना जाता है। इस ग्रंथ में हर चीज मिलेगी आपको जो म्यूजिक से रिलेटेड होगी। इसका फारसी में अनुवाद पंडित दीनानाथ जी ने किया। किसने? दीनानाथ जी ने। अगर इसका अपोजिट आ जाता है कि दीनानाथ जी ने किस भाषा में ट्रांसलेट किया, तो आपको फारसी भाषा बोलना है। इस ग्रंथ में कितने श्लोक हैं? 500। इस ग्रंथ में कुल 8 अध्याय हैं, 8 चैप्टर्स हैं इसमें। आइए अब इनके 8 चैप्टर्स के नाम जानते हैं हम। नंबर 1 पहला है स्वर अध्याय। कौन सा है? स्वर अध्याय। दूसरा है ग्राम अध्याय। क्या है? ग्राम अध्याय। तीसरा है मूर्छना अध्याय। मूर्छना आपकी डेफिनेशन भी है, ये मैं आपको करवाऊंगी। मूर्छना अध्याय। फिर है स्वर विस्तार अध्याय।
स्वर विस्तार अध्याय, फिर है वर्ण अध्याय, फिर है जाति अध्याय, फिर है समय अध्याय, फिर है राग अध्याय। आपको इनको सीरीज में ही लर्न करना है, आपको इनको आगे पीछे आप नहीं कर सकते हैं। फिर से स्वर अध्याय, ग्राम अध्याय, मूर्छना अध्याय, स्वर विस्तार अध्याय, वर्ण अध्याय, जाति अध्याय, समय अध्याय और राग अध्याय। आइए अब इनके डिटेल्स डालते हैं कि इन अध्यायों में पंडित अहोबल जी ने क्या क्या बताया है। ये आपका पहला अध्याय स्वर अध्याय। कौन सा अध्याय? स्वर अध्याय। इस अध्याय में नाद, श्रुति, स्वर आदि के बारे में बताया गया है। अब जिन्होंने 11th में म्यूजिक अच्छे से पढ़ा है वो नाद भी जानते हैं, परिभाषा है ये, श्रुति, स्वर, ये सब परिभाषाएं हैं, स्वरों के नाम है, तो उनका डिटेल जो है इस पहले अध्याय में किया गया है, जिसमें इनके विषय में प्राचीन सिद्धांत क्या होते हैं, जो हमारे रूल्स बनते हैं वो उनको अपनाया है और इस ग्रंथ में सारी डिटेल में बताया है कि नाद किसको कहते हैं, श्रुति किसको कहते हैं, स्वर किसको कहते हैं, सारी डिटेल स्वर अध्याय चैप्टर में दी गई है। दूसरा है आपका ग्राम अध्याय। ग्राम होता है 7 स्वरों का समूह, सा रे गा मा पा धा नी। ये 7 स्वरों के समूह को हम ग्राम कहते हैं। 3 प्रकार के ग्राम होते हैं, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और एक और होता है गंधार ग्राम। ठीक है, षडज, मध्यम और गंधार ग्राम। ये आप इसका नाम जो है लर्न करेंगे। ये ग्राम वाला मैं आपको वीडियो सेंड करूंगी। ग्राम आपके डेफिनेशन है जो आपके पेपर में आएगी, तो अब आपको पता चलेगा षडज और मध्यम और गंधार ग्राम क्या होता है। ग्राम के बारे में आपने जान लिया कि 7 स्वरों के समूह को ग्राम कहते हैं, ग्रुप ऑफ 7 स्वर्स। तीसरा है मूर्छना। मूर्छना वैसे कहते हैं आरोह अवरोह करना। आरोह होता है असेंडिंग ऑर्डर और अवरोह होता है डिसेंडिंग। सा रे गा म पा धा नी किस तरह से बोला जाएगा, आरोह किया जाएगा, और अवरोह सानी धापा मागा रेसा किस तरह से मूर्छना जो है होती है उसको बोलते हैं। जब ग्राम के स्वरों का आरोह अवरोह किया जाता है उसे मूर्छना कहते हैं। जब ग्राम के स्वरों का आरोह असेंडिंग और डिसेंडिंग किया जाता है तो हम उसको मूर्छना बोलते हैं। प्रत्येक ग्राम में 7 मूर्छनाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 7। प्रत्येक ग्राम में 7 मूर्छनाएं होती हैं। आपका ये चौथा अध्याय है स्वर विस्तार अध्याय। ध्यान से देखिए, स्वर विस्तार अध्याय। जो ध्वनि स्वतः ही सुनने वाले के मन को आनंदित करे उसको हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर। जो हमें सुनने में अच्छी लगे। जो आवाज हमें सुनने में अच्छी नहीं लगेगी वो स्वर नहीं होगी और वो संगीत में प्रयोग में नहीं लाई जाएगी। तो क्या डेफिनेशन है? जो ध्वनि स्वतः ही सुनने वालों के मन को आनंदित करे उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर के 2 भेद हैं, 2 टाइप्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, शुद्ध और विकृत। पंडित अहोबल जी ने 7 शुद्ध स्वर बताए हैं और विकृत 22, तो टोटल हो गए 29। 7 शुद्ध, विकृत 22, टोटल हो गए 29। ये आपने ध्यान रखना है। अगर आपके पेपर में आता है कि पंडित अहोबल जी ने कितने स्वर बताए हैं तो 29, वैसे 12 होते हैं, तो आपने कितने बताने हैं? पंडित अहोबल ने 29 बताए हैं और संगीत रत्नाकर में 19 स्वर बताए हैं पंडित शारंगदेव जी ने। यह है आपका 5वां अध्याय वर्ण अलंकार अध्याय। ध्यान से सुनिए इसको। गायन की क्रिया को वर्ण कहते हैं कि गाने का हमारा तरीका क्या है, किस तरह से गायन गाया जाता है उसको हम वर्ण बोलते हैं। 4 तरह के हमारे वर्ण होते हैं, स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और संचारी। स्थायी होता है जिन पर बार बार एक बार स्वर को बार बार प्रयोग में लाया जाता है। जब हम किसी स्वर के ऊपर ठहराव कर देते हैं वो है स्थायी। आरोही होता है असेंडिंग, अवरोही होता है डिसेंडिंग
और ये जो तीनों को मिला दिया जाता है तो वो बन जाता है संचारी। ये वर्ण की परिभाषा है, ये वर्ण की परिभाषा मैं आपको करवा दूंगी। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूं। स्थाई, स्थाई वर्ण जब बार बार एक ही स्वर का प्रयोग होता है तो वो क्या हो गया हमारा स्थाई वर्ण। आरोही, आरोही वर्ण स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को, स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को हम क्या कहते हैं, आरोही। और अवरोही स्वरों के उतरते हुए क्रम को क्या बोलेंगे हम, अवरोही। जब हम तीनों को, इन तीनों को मिला देते हैं तो वो बन जाता है संचारी वर्ण। क्योंकि कोई भी सिंगर ना तो सिर्फ एक स्वर पे रुकेगा, ना सिर्फ असेंडिंग गाएगा, ना सिर्फ डिसेंडिंग, वो अपनी क्वालिटी लाने के लिए इन तीनों को मिला दे देगा तो वो बन जाएगा संचारी वर्ण। कोई भी सिंगर जब हम इन तीनों को मिलाकर गाते हैं तो वो संचारी वर्ण को हम यूज करते हैं। तो ये आपने देखा कि इस वर्ण अलंकार में हमारा स्थायी, आरोही और अवरोही और संचारी वर्ण क्या होता है मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। इसी के साथ अलंकार है, अलंकार का मैंने आपको पूरा चैप्टर करवाया है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या आएगा। स्वरों के क्रमानुसार प्रयोग को अलंकार कहते हैं और उन्होंने डिटेल में बताया है कि 56 प्रकार के अलंकारों का इस संगीत पारिजात में उन्होंने वर्णन किया है। कितने, 56। आपका छठा जो अध्याय है वो है जाति अध्याय। 7 शुद्ध जातियां बताई हैं उन्होंने और गमक के प्रकारों का वर्णन किया है। जाति हमारी 3 होती हैं। कितनी होती है हमारी जाति, 3, ओढ़व, षाढ़व और संपूर्ण। ओढ़व में हमारे 5 स्वर होते हैं, षाढ़व में 6 होते हैं और संपूर्ण में 7 होते हैं। तो उन्होंने 7 शुद्ध जातियां बताई हैं और गमक के प्रकारों का वर्णन किया है। इसके बाद आपका 7वां अध्याय आता है समय अध्याय। अब उस समय, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, वीणा पर स्वरों की स्थापना के बारे में बताया। फिर आपके पेपर में एमसीक्यू आता है कि कौन से ग्रंथ में वीणा के बारे में बताया गया है और किसने बताया। तो संगीत पारिजात में वीणा पर स्वरों की स्थापना बताई है और 5 प्रकार की गीतियां बताई हैं। अपने समय में प्रचलित रागों की गायन समय को इस चैप्टर में बताया है। ये सारी बेटा आपकी फॉर्म्स होती हैं क्लासिकल। 5 प्रकार की गीतियां, अपने समय में प्रचलित रागों की गायन समय की कौन सा राग किस समय गाया जाएगा। आपका 8वां जो अध्याय है वो है राग अध्याय। इसमें 125 रागों का, कितना, 125 रागों का वर्णन किया गया है और थाट का कोई वर्णन किया है। थाट क्या होता है, स्वरों का जब समूह बनता है ना जिससे राग उत्पत्ति होती है, वो उन्होंने थाट नहीं बताए, उन्होंने सीधा 125 राग बताए हैं। तो ये था आपका 8वां अध्याय। इसमें शुद्ध और विकृत सारे स्वरों का भी वर्णन होता है। इसमें 125 रागों का वर्णन किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये आपके एमसीक्यूज में आएगा। तो आज आपने इस वीडियो में सीखा कि संगीत पारिजात को कैसे लिखना है और इसके अध्याय कौन से हैं और इस अध्याय को किसने लिखा है। आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर क्वेश्चंस पूछें। और दूसरी बात, आपके पेपर में वैसे तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपके जो एमसीक्यूज हैं वो आएंगे और कई बार इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस और भी आ जाते हैं। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और मिलते हैं अब अगली नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लेकिन सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। टेक केयर, बाय।